स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में मैकेनिकल ट्रेडर्स में, जहां पर हम लोग कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन का जो हमारा ये सीरीज चलने वाला है, इसमें हम बारीकी से समझेंगे किस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन होती है, कौन सी कैंडल हमें क्या बोलती है और कब हमें ट्रेड लेना चाहिए कौन सी कैंडल पे। तो ये सारी चीजों में हमारा डिस्कशन यहाँ पर चलेगा। ये जो प्राइस एक्शन सेशन आपका जो रहने वाला है, या तो वो सारी चीजें बाय प्रूफ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कई बार हम लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, कई बार हम लोग जितने भी ट्रेडर हैं हमने ये चीज देखी होगी, कोई भी कैंडलस्टिक बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, हमने सोचा कि ये आपका हैमर बन गया है। हैमर क्या होता है हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो हैमर फॉर्म हो गया है, यहाँ पर हैमर बन गया है। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि निचले एंड पे अगर हैमर बनाया तो अब यहाँ पर से हमें अप ट्रेंड में मूव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, कहां पर हैमर वर्क करेगा, कहां पर हैमर वर्क नहीं करेगा, कहां पर आपका बुलिश इंगल्फिंग वर्क करेगा, कहां वर्क नहीं करेगा, ऐसी जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो कहां वर्क करेंगे, कहां वर्क नहीं करेंगे, इन सब के बारे में हम डिटेल में विस्तार में जानेंगे। प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे, चार्ट में हम लोग ये सब चीजों को देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग समझें, हम यहाँ पे समझते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कैंडलस्टिक। समझे, ये बेसिक होता है। यहाँ पर हम बहुत बारीकियों से समझेंगे, हर एक कैंडल के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपने ये जो आपको दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रकार की कैंडल से ही आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग होती है। इन 9 टाइप ऑफ कैंडल से ही आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग होती है। यही 9 वो कैंडल्स हैं जो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से आपके सामने आती हैं और कुछ ना कुछ बनाकर कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर जाती हैं। तो इन इन बेसिक अगर आप इनके बारे में जान जाएं कि ये कैंडल की स्ट्रेंथ क्या है, ये कैंडल फॉर्म होगी तो क्या होगी, ये कैंडल एक्चुअल में है क्या, ये क्यों फॉर्म हुई है, ये कैंडल क्या मार्केट कह रही है, ये कैंडल जब फॉर्म हुई तो मार्केट क्या कह रही है। तो यहाँ आपको मैं ये बेसिक लेवल की चीजें यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। इस तरीके से हम डीप में जाने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग इस चीज को समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं फुल स्ट्रेंथ कैंडल, मारुबुजी भी बोलते हैं। ये मैं लेटर ऑन बताऊंगा कि ये टाइप ऑफ कैंडल क्या है। इसको हैमर बोलते हैं, मारुबुजी बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, जब आपकी कैंडल में कोई भी विक नहीं होता, विक नहीं होता, फुल बॉडी है, विक बिना विक के कोई कैंडल है, तो ये कैंडल सबसे, इस कैंडल की स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा है। मींस अगर ये फॉर्म हो गया, अगर समझ लीजिए ये फॉर्म हो अगर समझ लीजिए ये फॉर्म हो गया और ये निचले एंड में है, मान लीजिए ये कैंडल यहाँ पर है और यहाँ पर इसने फॉर्मेशन दे दिया। अगर ऐसे कहीं पर कोई मार्केट इस तरीके से आ रही थी तो यहाँ से समझ लीजिए अब मार्केट ने ट्रेंड बदल देंगे। और ये ट्रेंड बदलने का सबसे बड़ा और सबसे प्योर सिग्नल होता है मारुबुजू, मीन जहां पर आपका बिना विक के। एक्चुअल में विक होती क्या है, क्यों विक होती है मार्केट में, आपने कभी सोचा हो इस बारे में तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कभी इस बारे में सोचा है कि किसी भी कैंडल में विक क्यों होती है, और ये विक होती है तो ये विक का मीनिंग क्या होता है। कोई भी कैंडल में इससे पहले शायद किसी ने आपको इस तरीके से समझाया भी नहीं होगा, बताया भी नहीं होगा इन सब बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे अगली कैंडल की मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ये स्ट्रेंथ इसकी मजबूत होती है ट्रेंड चेंज करने के लिए, तो यहीं पर रिवर्सल में अगर ये कैंडल आपकी कहीं अपर एंड में फॉर्म होगी तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड की ओर भी बहुत तगड़ा रिवर्सल देती है। तो मींस स्ट्रेंथ इसकी, अगर ये ग्रीन है तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है अप ट्रेंड के लिए, अगर रेड है तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है डाउन ट्रेंड के लिए। यहाँ से हम दोनों एंड को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है। अक्सर ग्रीन कैंडल ना हम लोग कहते हैं कि ये बायर्स को डिनोट करती है, ठीक है, और जो आपकी रेड कैंडल होती है वो सेलर्स को डिनोट करती है। बायर और सेलर का ही गेम यहाँ पर होता है। ये तराजू आपने देखा होगा अक्सर, ये समझ लीजिए एक तराजू है, यहाँ बायर है और यहाँ सेलर है। जिसका पलड़ा भारी होता है मार्केट उस डायरेक्शन में जाती है। बायर्स का अगर पलड़ा भारी होता है तो मार्केट कहाँ जाएगी, अपर ट्रेंड में जाएगी। यहाँ पे जिसका पलड़ा भारी हुआ, आप समझ लीजिए मार्केट उस डायरेक्शन की तरफ चल देगी, उस डायरेक्शन की तरफ को झुकाव मार्केट का होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, नेक्स्ट कैंडल को हम यहाँ पर समझते हैं। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आपको देखी होगी, ये है कैंडल में बॉडी, ये कैंडल की एक बॉडी है और ये आपको एक विक नजर आती होगी कैंडल में।
ये आपको एक विक नजर आ रही है। अब ये जो नीचे की बॉडी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये किसको, बायर को डिनोट करता है। ग्रीन बॉडी है तो बायर को डिनोट करेगी, रेड बॉडी है तो सेलर को डिनोट करेगी। अब ग्रीन जब है तो यहाँ पर बायर को डिनोट किया, और ये विक क्या डिनोट कर रहा है फिर, मींस जब पहले कैंडल फॉर्म हो रही होगी, जब आपने स्टार्टिंग में इसको सेकंड बाय सेकंड आप देखेंगे, मैं 1 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1 सेकंड की, सेकंडों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जब कैंडल फॉर्म हो रही होगी तो यहाँ पर भी ये एक बार के लिए गया होगा, एक बार के लिए आपके बायर्स यहाँ पर आए होंगे, यहाँ पर ये कैंडल इस तरीके से फॉर्म हुई होगी। अब यहाँ पर विग आने का रीजन क्या था, विग आने का रीजन ये था कि निचले एंड से बायर्स ने इसे सपोर्ट दिया है कैंडल को, लेकिन अपर एंड से रिजेक्शन आई हुई है। रिजेक्शन मींस सेलर्स अपर एंड से, मींस सेलर्स भी मार्केट में हावी हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हाफ कैंडल यहाँ पर कहीं पर बन रहा है, लेकिन हाफ से ऊपर अगर बॉडी है तो मींस बायर्स ने मजबूती ज्यादा दिखाई है, मींस बायर्स का कंट्रोल मार्केट में ज्यादा है सेलर्स के मुकाबले। ये डिनोट करता है सेलर्स को, ये जो विग है ये आपको डिनोट कर रही है रिजेक्शन को, अपर एंड से रिजेक्शन आ रही है, और रिजेक्शन कौन देगा, सेलर ही देंगे। अगर बायर मजबूत है तो यहाँ सेलर आपको रिजेक्शन देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल में चलते हैं। नेक्स्ट कैंडल आपको दिख रही होगी, हाफ से नीचे है, मींस यहाँ पर अब आपके सेलर्स जो हैं ज्यादा ताकत में आ चुके हैं, उनका जो प्रभाव है मार्केट में ज्यादा पड़ने लग गया है बायर्स के मुकाबले। इसकी धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ, जैसे जैसे मैं यहाँ को जाता हूँ स्ट्रेंथ कमजोर होती हुई चलती है। रीजन यही है, स्ट्रेंथ हम लोग कहते हैं ना इस कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है, तो रीजन क्या है, डोजी में स्ट्रेंथ नहीं होता कहते हैं, ये डोजी जो होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का रीजन क्या है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, वहां पर न बायर समझ पा रहा मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, न सेलर समझ पा रहा मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है। नेक्स्ट आपने इस टाइप की एक कैंडल देखी होगी अक्सर, जहां पर एक बॉडी है और दोनों एंड से आपका क्या है, दोनों एंड से यहाँ पर विक्स है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी आपको क्या डिनोट कर रही है, बायर को डिनोट कर रही है, ठीक है, बायर को डिनोट कर रही है। यहाँ पर आपके बायर हैं, लेकिन अपर एंड से एंड लोअर एंड से, दोनों एंड से रिएक्शन है, मींस यहाँ पर आपका बायर एंड सेलर जो हैं बराबर में आ चुके हैं, बायर एंड सेलर बराबर में आ चुके हैं, लेकिन लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बायर का कंट्रोल है, बायर का कंट्रोल इस पे है। अगर इस टाइप की कहीं पर फॉर्मेशन होता है तो मींस बायर का कंट्रोल है मार्केट में, लेकिन ये कैंडल आपको अकेली की ये कैंडल मार्केट में ये डिसीजन नहीं देगी ये मार्केट जाएगी किस डायरेक्शन में। अकेली की कैंडल, ये अकेली की कैंडल आपको नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे इसकी स्ट्रेंथ, अगर मैं यहाँ से इसे 100 देता हूँ तो इसकी स्ट्रेंथ यहाँ आपकी न्यूट्रल है, न्यूट्रल में 0 कहता हूँ तो यहाँ को इसकी स्ट्रेंथ कमजोर होती हुई चलती है, इसकी स्ट्रेंथ कमजोर होती हुई चलती है। ये ऐसे है स्ट्रेंथ, यहाँ इसकी स्ट्रेंथ 100 है और यहाँ आपका न्यूट्रल हो जाता है जो कि आपका 0 कह लीजिए, तो यहाँ उसकी स्ट्रेंथ आपको कमजोर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आपकी क्या है, ये कैंडल है जहां पर आप देख रहे हैं अपर एंड से भी रिजेक्शन, लोअर एंड से भी रिजेक्शन, एंड बॉडी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो मींस ना बायर कंट्रोल में है, ना आपके सेलर्स, ना आपके बायर्स कंट्रोल में है, ना आपके सेलर्स कंट्रोल में है, और यहाँ पे इनडिसीजन मेकिंग हो चुका है मार्केट के अंदर, जहां की आपको बायर्स को भी पता नहीं है मार्केट कहाँ को जाएगी और सेलर्स को भी पता नहीं है मार्केट कहाँ को जाएगी, दोनों कंफ्यूज्ड स्टेट में है। तो इस टाइप की कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है और हम इसे आगे जानेंगे, इस टाइप की कैंडल को हम डोजी कैंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो यही आपका रेड कैंडल में भी सेम सिनेरियो केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ अगर आप देखेंगे, मैं येली कैंडल से लेकर चलता हूँ, रेड कैंडल से लेकर चलता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ जो आपकी होगी सेलिंग के लिए सबसे ज्यादा होगी, मींस अगर ये कहीं पर होगी तो मार्केट यहाँ से अब डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। मारुबुसु कैंडल, आपको अगर ऐसी कैंडल कहीं पर नजर आती है जहां पर आपको कोई भी विक नजर नहीं आ रही है और रेड कैंडल है, मींस यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो कंट्रोल में है, उनके हाथ में मार्केट अच्छी खासी कंट्रोल में आ चुकी है, वो मार्केट के ट्रेंड को अब बदलने वाले हैं, जिस डायरेक्शन में ये होगी उस डायरेक्शन में मार्केट को ये लेकर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात हम यहाँ पर करें, अब
इस टाइप की कैंडल अगर आपकी फॉर्म होती है और नीचे से रेड कैंडल फॉर्म होती है और नीचे से विक है, तो इसका क्या मतलब है? नीचे से विक का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो सेलर्स हैं वो मार्केट को निचले एंड को धकेलना चाहते हैं। ठीक है, ये मार्केट को धकेलना चाहते हैं, लेकिन बायर यहाँ पर जो है मार्केट इसको रोकना चाह रहे हैं। मींस बायर कह रहे हैं कि भाई इतने नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पर बाइंग का प्रेशर बन रहा है। मींस बाइंग का प्रेशर बन रहा है, लेकिन लेकिन यहाँ पे सेलर अभी मजबूत है। सेलर्स मजबूत है। अगर आप देखेंगे हाफ कैंडल से, ये हाफ कैंडल से नीचे फॉर्म हो रहा है। मींस जो आपका जो यहाँ पर बॉडी है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर सेलर्स जो है मजबूती में है एज कंपेरिजन टू बायर्स के। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर क्या चीज है, नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बॉडी फॉर्मेशन हुआ है। बॉडी फॉर्मेशन होने के बाद ये आपको बहुत लंबी विक नजर आ रही है। अब यहाँ पर से कहीं ना कहीं आपको यहाँ बायर्स का मजबूती कहीं ना कहीं नजर आ रही होगी, स्ट्रेंथ भी आपको कमजोर नजर आ रही होगी। यहाँ से जैसे जैसे इस टाइप की कैंडल फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ को कमजोर बनाती हैं। मींस अब जो मार्केट है यहाँ पर से कहीं ना कहीं रिवर्सल या ट्रेंड चेंज होने वाला है, या फिर अब सेलर्स अपना कंट्रोल खो रहे हैं, क्योंकि नीचे जो एंड से निचले एंड से कभी भी विक नजर आ रही है तो ये शो करता है कि यहाँ बायर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। बायर्स यहाँ पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाइंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका अपर एंड भी विक है, लोअर एंड भी विक है। मींस अपर एंड से क्या है, सेलर्स ने सेलिंग की ठानी हुई है, निचले एंड से बायर्स ने इसे नीचे जाने की नहीं ठानी है। मींस हम इसे नीचे नहीं जाने देंगे, हम यहाँ से बाइंग हो रही है और यहाँ से सेलिंग हो रही है। कंट्रोल अभी भी मार्केट में आपका इनडिसीजन कंट्रोल कहा जाता है इसे, जो कि आपका है सेलर्स का ही है, जो आपको यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है वो सेलर्स का ही कंट्रोल आपको कहीं ना कहीं मार्केट में नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी कैंडल्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। यही सारी कैंडल मिलकर आपका कहीं ना कोई पैटर्न फॉर्मेशन कर रही होंगी। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कैंडल स्टिक्स। ठीक है, कैंडल स्टिक जो होते हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ होती है, अगर आपने इसको समझ लिया तो मीन समझ लीजिए आपने 50% मार्केट को समझ लिया। 50% आपने मार्केट को समझ लिया। आप समझ चुके हैं कि मार्केट जब इस टाइप की कैंडल फॉर्म हो रही है तो ये क्या मेथड, क्या ये डिसीजन दे रही है, इस कैंडल के जरिए क्या बाजार हमसे कहने की कोशिश कर रहा है, तो हमें ये पता चल जाता है। तो हम चलते हैं अपने आगे को बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे को, जहां पर हम जानेंगे, विस्तार में जानेंगे कि टाइप ऑफ पैटर्न्स जो हमें फॉर्मेशन होते हैं, उन पैटर्न्स को फॉर्मेशन होने पे कहीं पर कारगर सिद्ध क्यों नहीं होते पैटर्न्स फॉर्मेशन। ये कैंडल हैमर है। ठीक है, हैमर होता कैसा है, बॉडी होगी हैमर में बहुत छोटी होगी, 2/3 कहा जाता है। ठीक है ना, ये बॉडी के 2/3 लंबी आपकी जो होगी विक होगी। इस बॉडी से जितनी बॉडी होगी उससे 2/3 लंबा उसका विक होगा। ठीक है, 2/3 लंबी उसकी विक होगी, तो वो डिनोट करती है आपकी हैमर को। अब ये मत समझना ये हैमर नहीं है क्या, ये हैमर नहीं है। अगर ग्रीन हो जाता क्या ये हैमर होता, नहीं होता ये हैमर। क्यों नहीं होता, क्या बोला मैंने, 2/3 बोला। 2/3 लंबी आपकी विक होनी चाहिए और इतना बड़ा आपका बॉडी नहीं होती है। हैमर में इतनी बड़ी बॉडी नहीं होती है, हैमर में बॉडी बहुत छोटी होती है। अब नेक्स्ट समझिए यहाँ पर हैमर वर्क कैसे करता है। अब इसको आप कहीं पर भी देख लेंगे, मान लीजिए अगर ये कहीं पर फॉर्म होता, यहाँ कई बार हम लोग हैमर देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार दिख तो रहा है, 2/3 दिख तो रहा है, लेकिन वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ये हैमर वर्क क्यों नहीं कर रहा है। हैमर वर्क क्यों नहीं करेगा, हैमर वर्क कैसे करता है। अब देखिए यहाँ पर आपके करना है करीबन 8 कैंडल, मिनिमम आपका 8 कैंडल होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये जो कैंडल है मिनिमम आपके 8 तक होना चाहिए। मिनिमम 8 पे आपका यहाँ पर कोई भी ऐसी कैंडल जो हैमर को डिनोट करती है, वो पहली चीज क्या था, पहली चीज ये है कि 2/3 होनी चाहिए, तब वो हैमर कहलाएगी। अब हैमर वर्क कहां पर करेगा, जब ट्रेंड में एक तरफ होगा। अगर आप देख रहे होंगे ये डाउन ट्रेंड की ओर शो कर रहा है, तभी मैंने कहा
जो आपकी करीबन 6, 7, 8 कैंडल होंगी वो ये एक ट्रेंड की तरफ डिनोट कर रही होंगी। अभी आप देख रहे होंगे निचले ट्रेंड को डिनोट कर रही है, मीन्स मार्केट यहाँ से नीचे को जा रहा है। यहाँ ये लोग डिनोट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे को जा रहा है, तब जाकर अगर ये सेकंड कंडीशन ये फॉर्म में होती है तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि ये आपका वो हैमर है जिस हैमर ये आप तलाश कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ये हैमर आपको देने वाला है भर के पैसा। अब ये मार्केट में आपको पैसा देने वाला है ये हैमर काम करने वाला है अब आपके लिए। फिर यहाँ पर से देखिए किस तरीके से मार्केट ने ट्रेंड बदला और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ यहाँ पर से चल पड़ी है। अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी तो फर्स्ट रिवर्सल कह लीजिए या वहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा, जो मार्केट का यहाँ से अप ट्रेंड कितना जाएगी। क्या मार्केट सीधे सीधे ऐसी चली जाएगी? नहीं, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाएगी सीधे सीधे। तो मैं कैसे समझूंगा कि अगर हैमर बन गया है तो हैमर कहाँ तक जाएगा? हैमर रेजिस्टेंस तक जाएगा, सबसे पहला रेजिस्टेंस तक जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके दोबारा निचले लेवल में सपोर्ट लेके फिर अब को जाएगा। तो आपका हैमर सही तरीके से काम कर रहा है, मींस ये हैमर आपका अप ट्रेंड को आपको डायरेक्शन दे रहा है और ये सही तरीके से काम कर रहा है हैमर। ठीक है, ये था आपका हैमर का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर आपका जो है आपका हैंगिंग मैन। ठीक उल्टा आपके हैमर का जो होता है वो होता है हैंगिंग मैन। अभी आपने देखा होगा कि हैमर किस तरीके से था, यहाँ पर आपने एक बॉडी थी और विक थी। वैसे ही इसके केस में भी वही चीज होती है, बॉडी होगी यहाँ पर और इसकी एक लंबी विक होगी। ठीक है, और ये कहां पर मिलेगा आपको? ये आपको अप ट्रेंड में मिलेगा, मींस कहीं अपर साइड आपको ये हैंगिंग मैन दिखाई देगा। अब ये हैंगिंग मैन भी आपका कब वर्क करेगा? जब आपका केस सारे के लिए एक ही होंगे कि आपकी मिनिमम 6, 7, 8 कैंडल्स होनी चाहिए। मिनिमम 7 या 6 कैंडल्स तो होनी ही होनी चाहिए। 8वें पे बन रहा है, 7वें पे बन रहा है और 8वें के बाद बनता है तो ये सबसे बेस्ट होता है। मीन्स 7, 8, 9 इन तीनों में अगर कहीं पर भी फॉर्म होता है तो मीन समझ लीजिए ये आपका वर्क करने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9th पे फॉर्म हो रखा है। ये 9th पे फॉर्म हो रखा है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर से ट्रेंड जो है रिवर्सल की ओर आपको यहाँ पर संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर आपका ये एक ट्रेंड को शो कर रहे हैं, ये आपके एक ट्रेंड को शो कर रहे हैं और यही इस ट्रेंड से ये निचले लेवल को यहाँ पर से अब यहाँ पर से ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं। वो किस तरीके से होगा? जब आपकी एक डायरेक्शन में जाएंगी सारी कैंडल्स और यहाँ पर कहीं पर आपका हैंगिंग मैन फॉर्म होगा। हैंगिंग मैन कैसे होता है? हैंगिंग मैन आपका एक बॉडी होगी और उसमें एक विक होगी, लंबी विक होती है। तो वहां पर से ये आपका ट्रेंड को रिवर्सल करने के केस बनते हैं। कई बार केसेस में हो सकता है मे बी अपर साइड आपकी एक छोटी सी आपको विक ऊपर साइड से भी नजर आए, पर वो बहुत छोटी होगी। ऐसा नहीं कि वो विक इतनी लंबी हो रही हो। इतनी लंबी है तो ये आपका हैंगिंग मैन नहीं है और ना ही हैमर की केस के लिए वैसा होगा। अगर मैं पीछे वाले हैमर की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये हैमर में अगर यहाँ पर कोई विक आती है, छोटी सी विक हो सकती है पर इतनी बड़ी विक नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी विक काम नहीं करेगी। ये बॉडी है, मान लीजिए इतनी सी भी काम कर सकती है, लेकिन ये आपकी बॉडी है और ये इतना बड़ा है तो ये है आपका हैमर नहीं माना जाएगा। अगर ये 2/3 भी आपका नीचे को जाता है तो ये हैमर नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका हैंगिंग मैन क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपका हैंगिंग मैन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं यहाँ पर आपका शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ठीक अपोजिट होता है आपके किसके? हैमर के। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, हैमर आपने ऐसा देखा था, 2/3 आपने ऐसा देखा था। अभी शूटिंग स्टार कैसा है? ठीक इसके अपोजिट। ठीक इसके अपोजिट आपको शूटिंग स्टार नजर आएगा। छोटी सी विक हो सकती है, बड़ी विक होगी तो नहीं चलेगा, बहुत छोटी सी विक होगी तो चलेगा। छोटी सी विक काम कर सकती है पर बड़ी विक काम नहीं मानी जाएगी। अगर बड़ी विक होगी तो वो नहीं मानी जाएगी। शूटिंग स्टार आपका हमेशा अपर साइड में फॉर्म होगा, अपर साइड में शूटिंग स्टार आपका फॉर्म होगा। यहाँ पर जो आपको मैंने स्टार्टिंग में जब बढ़ाया था, स्टार्टिंग में जब मैंने
किया था सेशन, तो स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि यहाँ पर ये जो आपको डिनोट कर रहा है और निचले स्तर पे अगर आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, बॉडी यहाँ नजर आ रही है, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ अपर एंड से फर्स्ट, अगर ये तो आपका 1 मिनट के लिए मान लीजिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में है या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ऐसा नजर आता है, लेकिन ये 1 सेकेंड में कैसा बना होगा, दूसरे सेकंड में कैसा बना होगा, तीसरे सेकंड में कैसा बना होगा, 4 सेकंड में कैसा बना होगा। मैं एक एक सेकंड की बात कर रहा हूँ, मैं एक एक सेकंड, समझ रहे हैं, आपने पलक झपकाई और तब कैसा होगा, पलक झपकाई तब कैसा बनेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 सेकंड में कहीं ना कहीं ये इस तरीके से होगा, सबसे पहला ऐसा बन रहा होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे इसने क्या किया होगा, इस तरीके से हुआ होगा, थोड़ा सा यहाँ पर आया होगा, तीसरे में इसने क्या किया होगा, थोड़ा और आया होगा, चौथे में मे बी ये फिर से ऐसा बन गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, जद्दोजहद चली होगी बायर्स एंड सेलर्स की, बायर्स एंड सेलर्स की मार्केट में जद्दोजहद चली होगी, जिसमें हुआ क्या, एंड में एंड रिजल्ट क्या हुआ, टाइम फ्रेम में एंड रिजल्ट क्या हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि यहाँ पर निचले एंड से सेलर्स ने सपोर्ट दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो आपको ट्रेंड ऊपर को नजर आ रहा था, ऊपर को जो ट्रेंड नजर आ रहा था, ऊपर से यहाँ पर से आपका रिजेक्शन आपको मिली है, विक मीन्स रिजेक्शन, इस चीज को आप लिख लीजिए, अपनी नोट कर लीजिए, कहीं दीवारों में लिख लीजिए, विक मीन्स रिजेक्शन, हमेशा याद रखना, विक जहां आपको नजर आई मीन्स रिजेक्शन, रिजेक्शन है इसका मतलब है रिजेक्शन है। विक का मीन्स क्या हो गया आपका, अगर अपर एंड से विक बन रही है, अपर एंड से विक बन रही है तो इसका मतलब है रिजेक्शन है, निचले एंड से विक नहीं है, बॉडी बन रही है, तो मीन्स अपर एंड से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रही है। ये अक्सर आपका कहाँ आपको सबसे बेस्ट देखने को मिलेगा, ये आपको 1 डे टाइम फ्रेम में सबसे बेस्ट देखने को मिलेगा, जहां पर कि आपको डे के ट्रेंड को पहचानना होता है, डे में किस तरीके से ट्रेंड काम कर रहा है। मैं अक्सर जो 1 मिनट की वीडियो डालता हूँ, जहां पर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ चार्ट को और बताता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो वहां पर मैं यही चीज देखता हूँ कि किस तरीके से कैंडल्स ने आज परफॉर्म किया हुआ है और वो क्या फॉर्मेशन बनाया हुआ है। जरूरी नहीं है कि उसने कोई शूटिंग स्टार बनाया है तो तभी कुछ बात बनेगी वहां पर, कई बार हो सकता है आपकी कैंडल ऐसी हो, वो शूटिंग स्टार ना हो, ना हैमर हो, ना कुछ, ना हैंगिंग मैन बना रहा हो, कुछ नहीं बना रहा हो, तब आप क्या कहेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, क्या है, तो आप कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर यही चीज है जो मैंने बेसिक समझाया आपको कि यहाँ विक क्या आपको डिनोट कर रही है, बॉडी आपको क्या डिनोट कर रही है, तो वहां पर वो चीजें काम आती हैं, वो बारीकियां वहां पे काम आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं और हम शूटिंग स्टार, अब यहाँ पर हमारे डबल पैटर्न है हमारे कुछ, तो वो डबल पैटर्न है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में होता क्या है, अक्सर कुछ पैटर्न्स मैंने यहाँ इस वाले कोर्स में अभी कवर नहीं किए हुए हैं, नेक्स्ट अगर इस वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो मैं फुल्ली उसको कवर करूंगा, जिसमें कि मैं और पैटर्न्स के बारे में भी डिटेल में विस्तार में बताएंगे, जानेंगे। अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा प्यार मिलेगा आप लोगों से, मैं अभी वो मेन मेन पैटर्न्स लेकर आया हूँ जिनसे मार्केट में आपको बेसिकली बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, अगर आपने इन पैटर्न्स में महारत हासिल कर ली तो आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी आपका हो गया, समझ लीजिए आपने बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपका काम इन्हीं पैटर्न से चल जाएगा, दुनिया भर के पैटर्न्स में जाने की जरूरत आपको नहीं है। ये मैं अपनी 3 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, 3 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सारे पैटर्न्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ एक पैटर्न्स को देखना होता है, सारे पैटर्न्स को आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं बुलिश इनगल्फिंग होता है यहाँ पर एक रेड कैंडल, ये अनिवार्य है, रेड कैंडल यहाँ पर होनी ही होनी चाहिए, विक ऊपर से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकती है, यहाँ कम भी हो सकती है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये विक इतनी है,
क्या ये विक यहाँ इतनी जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। इसकी विक में ऐसा कुछ नहीं है कि ये कम ज़्यादा, कहीं से भी कितने भी विक हो सकती है, कितनी भी बॉडी हो सकती है। बॉडी थोड़ा छोटी हो सकती है, लेकिन सबसे खास बात इसकी क्या होगी कि अगली कैंडल जो होनी चाहिए वो आपकी ग्रीन होनी चाहिए और पिछली वाली के को पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। निचले एंड से विक को भी कवर करेगी ये, और अपर विक से ये क्या करेगी, पूरी इसको कवर करेगी। तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इसे कवर कर रही है। तो इसे कहा जाता है बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब ही होता है किसी को निगल जाना। तो यहाँ पर अभी क्या किया है, ग्रीन ने रेड को निगल लिया है। बेसिकली बुलिश, ग्रीन किस चीज को डिनोट करता है, बुलिश को डिनोट करता है। और यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो ग्रीन ने क्या किया है, बायर्स ने सेलर्स को निगल दिया है यहाँ पर। तो ये है आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न काम कब करता है, कब ये सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है? वही सेम केस, कम से कम कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 7 8 और 9 पे अगर ये आपका फॉर्मेशन हो रहा है तो आपका ये फॉर्म माना जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 देख रहे होंगे आप, 7 8 पे ये फॉर्म हो रहा है। ये नंबर आपके देखिए 7 8 9, इन तीनों पे अगर कहीं पर भी कोई भी पैटर्न फॉर्म होगा 7 8 9 पे, तो मीन्स वो सबसे बेस्ट पैटर्न है। यहाँ पर से आपको वो पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो इसे आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव चार्ट्स में देख सकते हैं, पुराने चार्टों में देख सकते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपसे कहा जा रहा है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, उसके बाद मार्केट में उतरिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पर 7 और 8 पे आपको नजर आ रहा होगा, 7 और 8 पे ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेंड बदला है। तो यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैसे फॉर्म हुआ ये हमने देखा, और कब बुलिश इंगल्फिंग काम करेगा वो हमने जाना। 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, वो 2 पॉइंट्स आपको मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपके बेयरिश इनगल्फिंग। बेयरिश इनगल्फिंग में अब देखिए यहाँ पर अपर एंड से तो कोई भी विक नहीं है, लेकिन किस तरीके से बेयरिश इनगल्फिंग हो गया ये, बेयरिश इनगल्फिंग इस तरीके से हुआ कि यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन क्या है, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और ग्रीन कैंडल को आपका यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो हो रेड कैंडल हो, और रेड कैंडल आपकी ग्रीन कैंडल को कवर करे। अगर आप देखें तो ये यहाँ पर से ये आपकी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल आपको इसके अंदर नजर आ रही है, तो ये बेयरिश इनगल्फिंग हो गया। यहाँ पर क्या है, सेलर्स ने बायर्स को निगल लिया है। बेयरिश इनगल्फिंग, इनगल्फ कर लिया है, निगल लिया है। अब ये काम कब किस कंडीशन में करेगा, काम कब करेगा, वही 7 8 9। ठीक है, नंबर वही है, सब कुछ सेम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 और 8 में आपको ये फॉर्म होता हुआ नजर आया, और यहीं पर से इसने क्या किया, ट्रेंड को चेंज किया। तो यहाँ पर आपका देख लीजिएगा, अब आपको 7 8 9 में अगर कुछ भी कहीं पर भी मिलता है तो हमेशा वर्क करता हुआ ही नजर आएगा। तो ये था आपका बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे अभी, तो यहाँ पर आपको अपर एंड में कोई भी विक नजर नहीं आ रही होगी। क्या ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। मेरे को उससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर विक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आप इतनी लंबी होती विक यहाँ पर मान लीजिए इतनी लंबी होती, इसके अंदर ही होती विक, और ये विक इतनी लंबी होती, तो भी ये काम करता। ठीक है, अगर ये पूरी की पूरी इस तरीके से कैंडल होती तो भी ये काम करता, क्योंकि इसने क्या किया है, इसे निगल लिया है। बियरिश इनगल्फिंग हो रहा है क्योंकि ग्रीन कैंडल यहाँ पे है और नेक्स्ट कैंडल आपकी क्या है, रेड कैंडल है। तो यहाँ पर ये इसे निगल चुकी थी, तो बियरिश इनगल्फिंग यहाँ पर काम करता। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे पियर्सिंग लाइन, टू कैंडल स्टिक पैटर्न का ये नेक्स्ट कैंडल है। हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर आपको जब ये देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं, लेकिन अक्सर ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो टाइप के पैटर्न्स होते हैं ये आपको अपर एंड में फॉर्म होते हुए नजर आते हैं, हमेशा अपर एंड में फॉर्म होते हुए नजर आते हैं। 2 कंडीशंस होती हैं, याद रखिएगा। क्या वो 2 कंडीशंस होती हैं पियर्सिंग लाइन को फॉर्म होने के लिए? स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी ऑन फर्स्ट बार, आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी होनी चाहिए। मीन्स इस टाइप की बॉडी आपको यहाँ पर नहीं फॉर्म होगी,
इसको मैं पियर्सिंग पैटर्न की कैटेगरी में नहीं डालूंगा। जहां पर विग ज्यादा है और बॉडी आपकी कुछ भी नहीं है इसकी, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो इसकी कोई भी इतनी ज्यादा बॉडी नहीं है, तो मैं इसे आपकी उस पे नहीं मानूंगा, पियर्सिंग फॉर्मेशन इसका मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, मीन्स एक रियल बॉडी होनी चाहिए, एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए जो कि आपको ये शो कराए कि यहाँ पर आपका सेलर्स जो है हावी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द क्लोज ऑफ द सेकंड बार। सेकंड बार का जो क्लोज है मस्ट बी मोर देन द हाफ वे अप ऑफ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट बार। जो आपका ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, ये आपकी सेकंड कैंडल है। सबसे पहली चीज कि ये ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, ये ग्रीन भी होनी चाहिए यहाँ पर, वो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा रखा है। और कंडीशन क्या है यहाँ पर कि इसका जो ओपन ये था, ये ओपन है और ये इसका क्लोज है, और इसका क्या है, ओपन ये है और इसका क्या है, क्लोज है। तो इसका जो क्लोज है वो इसके हाफ ऑफ द बॉडी अबव होना चाहिए। आप देख रहे होंगे ये इस बॉडी का हाफ ये है और इसके ऊपर जाके कहीं इसने क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर जाके कहीं इसने क्लोजिंग दी है, तो ये कहलाता है पियर्सिंग लाइन। और जब भी ये फॉर्म होता है तो मींस आपका डाउन ट्रेंड की वो यहाँ पर संकेत कर रहा है मार्केट। अब ये इसके उसमें भी केस में वही होता है 7 8 9, 7 8 9 के बाद अगर ये कहीं फॉर्मेशन होता है अप ट्रेंड में, तो ये अब आपको डाउन ट्रेंड की ओर संकेत कर रहा है, मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड की ओर ले जाने की बात ये कर रहा है। तो ये है आपका पियर्सिंग लाइन पैटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर्स। बहुत कम फॉर्म होने को देखने को मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको फॉर्म नहीं होता है या तो कई बार हम इसे पहचानते नहीं है, लेकिन जब जब इसने फॉर्मेशन दिया है मार्केट में, बैंक निफ्टी में इसमें जब जब फॉर्मेशन दिया है तब तब इसने बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड देखने को मिला है। यहाँ पर इसने पूरे ट्रेंड को ही बदल दिया है, उस लिहाज से इसने पूरे ट्रेंड को ही बदल दिया है। अगर आप देखेंगे सेम वही सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी, यहाँ पर आपके 7 8 9 पे कहीं पर आपका होना चाहिए, ये स्टार्टिंग इसकी 7 8 9 से होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये फॉर्म कब होता है, 3 वाइट कैंडल कह लीजिए जब आप ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करेंगे, या तो 3 ग्रीन कैंडल्स कह लीजिए। 3 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, और 3 ग्रीन कैंडल किस उस पे होनी चाहिए, जो आपका क्लोजिंग होगी। ये आपकी ओपनिंग है, ये आपकी क्लोजिंग है पहली कैंडल की। इस वाली के ओपन होने से या तो यहीं पर हो या तो यहाँ हो, थोड़ा सा नीचे हो। ठीक है, यही देखिए इसकी क्लोज यहाँ पर हो रही है, इसका ओपन यहाँ पर हो रहा है, इसका ओपन यहाँ पर भी चलेगा, अगर इस पे कहीं पर ओपन होता है तो यहाँ पर भी चलेगा। तो लगातार इस तरीके से होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैंडल, ये तीनों कैंडल बराबर होनी चाहिए, ऐसा कोई कहीं पर नहीं है। लेकिन इसका एक केस ये है कि यहाँ पर आपका इसकी जो क्लोजिंग है, पहले वाली की क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग से ऐसा नहीं कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर बन रहा है, तो ये नहीं माना जाएगा। ये आपका 3 वाइट सोल्जर्स को, आपका ये जो पैटर्न है ये 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न नहीं माना जाएगा उस वक्त। इसके क्लोजिंग को टच करें या तो इससे थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करें। तो ये होता है आपका 3 वाइट सोल्जर्स, जो कि आपका ट्रेंड रिवर्सल के वक्त आपका ये देखने को मिलता है। जहां आपको ट्रेंड रिवर्सल आपको देख रहे हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलता होगा अक्सर। दूसरा कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ, पहली कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ पर बताई 7 8 9 कहीं पर ये फॉर्मेशन होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में आ रहा हो तो अप ट्रेंड में जाने के लिए आपको लगातार यहाँ पे देखना होगा 7 8 9 कैंडल्स आपकी जो है नीचे निचले को एक ट्रेंड को दर्शा रही हूँ, उसके बाद ये कहीं ना कहीं आपको एक अप ट्रेंड की ओर डायरेक्शन दे। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका 3 ब्लैक क्रॉस। 3 ब्लैक क्रॉस ठीक उसका उल्टा पैटर्न होता है, ठीक उसका उल्टा पैटर्न होता है जो हम 3 आपका यहाँ पे व्हाइट सोल्जर्स को थे। ठीक है, सेम वही केस है, यहाँ पर आपका जो आपका बॉडी होगा, ओपन ये है, क्लोज ये है आपका, देखिए इसका क्लोज और इसका ओपन जो है आपका एक ही उसमें है। ठीक है, एक ही उसमें दिख रहा होगा आपका, यहाँ पर है, इसका क्लोज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, फिर इसका ओपन थोड़ा सा यहाँ से देखने को मिल रहा है, फिर इसका क्लोज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये आपका जब 3 ब्लैक क्रॉस आपको यहाँ पर
एक ही दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ ये रेड कैंडल होनी चाहिए, मीन्स एक ही डायरेक्शन में रेड कैंडल आपको दिखेगी और इसका सिनेरियो भी वही सेम है 7, 8, 9। जब ये कैंडल्स के बाद अगर ये कहीं फॉर्म होता है तो यहाँ पर ये आपका डाउन ट्रेंड की ओर आपको सीधे सीधे संकेत करेगा। मैंने कोशिश की है आप लोगों को एकदम सरल भाषा में समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है यहाँ पर कि आपको मैं डिटेल में जो भी समझाऊं तो वो बिल्कुल सरल भाषा में रहे और पॉइंट टू पॉइंट रहे, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करूंगा, बहुत ऐसी चीज़ें बोलूंगा कि यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर 7, 8 हर एक कैंडल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर ये बहुत लंबा भी हो जाएगा और वो रेलेवेंट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं मानता हूँ कि इतना तो हर किसी को मार्केट में अनुभव है और जानता भी है हर कोई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हमेशा मेन पॉइंट्स की बातें कर रहा हूँ ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो, आप भी वही मुद्दे की बात जान लें जो मुद्दे की बात आपको जाननी चाहिए।